हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कल जो हमने देखा था, कल कुछ न्यूमेरिकल देखा था डिजाइन स्टेप के बारे में, डिजाइन के बारे में, कंपैरिजन नंबर के कुछ हम न्यूमेरिकल के टाइप आज फिर से बताएंगे। सॉल्व नहीं करवाएंगे। आप लोग अपना कैलकुलेटर उठाइए, बुक उठाइए, साथ में समझ लीजिए कैसे करना है। आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप क्वेश्चन को आप भेज दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो चाहे वो एंगल सेक्शन का हो, फिर चाहे वो चैनल सेक्शन का हो, फिर चाहे वहाँ पर ठीक है बीम सेक्शन का हो, सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे। लेकिन क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर हम नया क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि मान लीजिए कोई एक एंगल स्टड है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया कि एक राफ्टर है, ठीक है, एक राफ्टर है और इस राफ्टर पर आने वाला जो लोड है वो है 300 किलो न्यूटन, ठीक है। आने वाला जो राफ्टर पर लोड है वो लोड यहाँ पर कितना है 300 किलो न्यूटन, ठीक है। और इस 300 किलो न्यूटन पर आने वाले लोड पे इस राफ्टर को टिकाना है और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वह लेंथ 3000 mm लिया गया है। 4000 mm ले लीजिए, 4500 mm ले लीजिए, ठीक है। 4.5 मीटर ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के आपको लेंथ देखना है बस, ठीक है। राफ्टर है, हमें ये देखना है कि लोड कितना आ रहा है, क्लियर हो। अगर राफ्टर है तो राफ्टर को हम सदैव एंगल स्टड द्वारा बनाते हैं, जबकि कॉलम है तो कॉलम हम या तो आई सेक्शन यूज करेंगे और या तो ठीक है चैनल सेक्शन यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर राफ्टर बोल रहा है राफ्टर और टाई ये दोनों एंगल स्टड है, ठीक है। ये दोनों कैसे एंगल स्टड हैं? डबल एंगल स्टड हैं। गजेट प्लेट के दोनों ओर लगाया जाता है, क्लियर हुआ। अच्छा, गजेट प्लेट के दोनों ओर लगाएंगे, हम कहेंगे अनइक्वल एंगल सेक्शन यहाँ पर लेंगे, क्योंकि उसमें बेंडिंग कम होता है, उसमें बेंडिंग कम होता है, जिससे इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाता है, क्लियर हुआ। तो अनइक्वल एंगल सेक्शन लेकर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, क्लियर हुआ। तो ये कह रहा है क्या कि क्वेश्चन अगर बना जाओ, क्वेश्चन बना सकते हो 300 किलो न्यूटन के लोड को बियर करने हेतु एक राफ्टर का अभिकल्पन कीजिए, राफ्टर का अभिकल्पन कीजिए, जबकि इस राफ्टर की लेंथ 3000 mm है। राफ्टर की लेंथ कितना है? 3000 mm है। फिर कह रहा है कि मान लीजिए जो भी एंगल स्टड लगाया गया है यह गजेट प्लेट के दोनों ओर लगाया गया है और दो दो रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। मतलब हम कह सकते हैं एक से अधिक रिवेट हो गया, एक से अधिक रिवेट हो गया, ठीक है। हम कह रहे हैं 2 रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। जब 2 रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है तो एल का मान भी चेंज होगा और सिग्मा एस का मान भी चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन हमने केवल इतना दिया है कि इसकी राफ्टर के डिजाइन करना है, लोड इतना आ रहा है, इसका जो लेंथ है वो इतना दे रहा है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से मान के सॉल्व कर सकते हो, चाहे 2 रिवेट से सॉल्व कीजिए, चाहे 1 रिवेट से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन अगर नहीं दिया है जिससे आपको आसानी पड़े, ठीक है, 1 रिवेट वाला भी लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर हुआ। क्योंकि डिजाइन में आपको लिख सकते हो 1 रिवेट मानते हुए, सिंगल रिवेट मानते हुए, तब क्लियर हुआ, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज सिर्फ तरीका बताएंगे, सॉल्व आपको खुद करना है, क्लियर हुआ। सॉल्व आपको खुद करना है, सिर्फ तरीका बताते हुए चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तो राफ्टर की। तो राफ्टर हमारा जो होता है ये बीच में हमारा गजेट प्लेट होता है और इस गजेट प्लेट के दोनों ओर, ठीक है, एंगल सेक्शन लगा करके बनाया जाता है। जिस भी बच्चे को दिक्कत होगी, ठीक है, वो सभी जो है हमारे पास मैसेज कर देंगे, जो भी, ठीक है, दोनों नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, जिनके पास जो है उसे भी मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मिल गया। अब हम मान लेते हैं 1 रिवेट द्वारा हम जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं 1 रिवेट द्वारा जोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर आपको रिवेट की संख्या भी निकालना सिखाएंगे, क्लियर हुआ, इतना। और यही आपका क्या है, इस प्रकार से बढ़ता हुआ आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। जितना भी लंबाई है उतने मतलब है। इसकी लेंथ यहाँ पर, ठीक है, गिवन है 3000 mm। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, ठीक है, हमने 2 दिन आपको बताया है, आज हम तीव्रता से स्टेप बताते हुए चल रहे हैं, आप लोग ध्यान दे करके सॉल्व करते हुए चलिएगा। पहला स्टेप हम क्या लेंगे, ठीक है, स्ट्रेस एज्यूम करते हैं। पहला हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेस एज्यूम करते हैं। जब स्ट्रेस हम एज्यूम करेंगे तो हम कहेंगे वहां पर आपका सिग्मा ए से लिया जाएगा और अगर एंगल सेक्शन है
तो उसके लिए हम लेते हैं कितना 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आपके पास बीम सेक्शन है, मान लीजिए कॉलम का विकल्पन करना हो, ठीक है, तो हम कहेंगे इसके लिए आपका जो लिया जाता है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और उसके बाद अगर आपके पास चैनल सेक्शन है तो उसके लिए कितना लिया जाएगा 130 से 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप लोग जो चाहिए वो ले लीजिए, ठीक है। 130 को उठा के सॉल्व कर देंगे, सेफ रहेगा। 140 को उठा के कर देंगे, वो भी सेफ रहेगा, ठीक है। आप जो चाहो वो ले सकते हो, कोई भी एक वैल्यू लेकर के आप सॉल्व कर देना, ठीक है। तो अगर एंगल सेक्शन दे रहा है तो हम इतना मान के चलेंगे, और अगर आई सेक्शन दे रहा है तो हम इतना लेके चलेंगे, ठीक है, इतना लेकर के चलेंगे। ये हम आपको पहले भी लिखाए हैं। तो यहाँ पर ये एंगल सेक्शन है, और जब एंगल सेक्शन है तो हम सिग्मा AC का मान कितना ले लेंगे 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। हम यहीं से लैम्डा का मान भी एज्यूम कर लेते हैं, और जो लैम्डा का मान आएगा हमारा कितना आता है 100 लिया जाता है। स्टेप नंबर 2 की हम बात करेंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया या लोड और स्ट्रेस के आधार पर एरिया कैलकुलेट करते हैं, और एरिया का जो भी मान आएगा वो हमारा क्या होगा, हम कहेंगे लोड, और लोड यहाँ पर है 300 किलो न्यूटन, न्यूटन में हमने इसको कर लिया, और बटे हम कर देंगे 80। यहाँ से जो भी मान आएगा वो हमारा किसका आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा, ठीक है, ए का मान आ जाएगा। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर 2 सेक्शन यूज किए गए हैं, बता भाई 2 सेक्शन है, और जब 2 सेक्शन है तो एक खंड का एरिया निकाला जाएगा। हम कहेंगे एरिया ऑफ 1 मेंबर, एरिया ऑफ 1 मेंबर, और एक मेंबर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, टोटल एरिया को 2 भाग में बांट दीजिए। अगर 3 मेंबर होता तो 3 भागों में बांट देते, 4 मेंबर होता तो 4 भागों में बांटते, 5 होता तो 5 में बांटते। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जितने मेंबर रहेंगे उतने से आपको डिवाइड करना है, तो वहां से आपका क्या होगा, एक खंड का एरिया निकलेगा, क्लियर। तो हम यहाँ पर हम बांटेंगे, और यहाँ से आपका ए डैश निकलेगा, ठीक है, a/2, और a आपका कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। ये आपका हो गया क्या, एक खंड के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, बता रहे क्लियर हो। और उसी एरिया के आधार पर स्टील टेबल से हम सेक्शन का चयन करेंगे, बता रहे क्लियर हो। या एरिया निकल गया। अब देखो कल हमने न्यूमेरिकल लगाया था तो एरिया के आधार पर फेल कर दिया था, तो हम किसके आधार पर लिए थे, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन के आधार पर, और वहां से वो सेक्शन हमेशा क्या होता है, फेल नहीं होता है, सेफ रहता है। एरिया के आधार पर लेंगे, फेल कर जाता है, ये एक ट्रायल और एरर मेथड होता है, बार बार आपको करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है कि लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन के आधार पर सेक्शन का डिजाइन कर दीजिए, और इस आधार पर किया गया सेक्शन कभी फेल नहीं होता है, मतलब क्या, सेफ रहेगा, कभी नहीं होगा। आप कभी भी इसको आप जो है अपना सकते हो, ठीक है। लेकिन लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन से सेक्शन आपका हो जाता है अनइकोनॉमिकल, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम बोर्ड में नहीं चलता है, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पर आपको सेव करके दिखाना है। कम टाइम होने के कारण हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन और एरिया इन दोनों को लेकर के चलते हैं, और सेक्शन आपका क्या होगा, सेफ रहेगा, ठीक है। फिर यहीं पर हम बात कर रहे हैं, यहीं पर फिर बात कर रहे हैं क्या कि A1 का मान निकल गया। हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, L इफेक्टिव का। तो देखो एक रिवेट द्वारा जोड़ रहे हैं, जब एक रिवेट द्वारा जोड़ रहे हैं तो वहां पर हमारा L का ही मान होगा। अगर 2 रिवेट द्वारा जोड़ता, मान लीजिए अगर 2 रिवेट द्वारा जुड़ जाता, या हम कह रहे हैं कि ये रिवेट यहीं पर है और हमने यहाँ पर रिवेट लगा दिया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अब ये तो रिवेट है ही नहीं है, ठीक है। अगर 2 रिवेट होता तो हम कह देते 0.85 L लिया जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक ही है, लेकिन हमने कहा हम इस लाइन में रिवेट लगाएंगे, मतलब क्या, 2 रिवेट लगाएंगे, 2 से अधिक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक रिवेट के लिए भी एडी का मान कितना रहेगा, 0.85 L। अब इसका हम देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा LE अपॉन R मिनिमम, और यहाँ से हम R मिनिमम का बात करेंगे, ये आपका आएगा इफेक्टिव मान लैम्डा, और इफेक्टिव मान 0.85, L का मान आपका है 3000, और पूरे का बटा करेंगे लैम्डा, यहाँ पर कितना माना गया था 100, मतलब क्लियर हो। अब यहाँ से हम कुछ मान निकाल सकते हैं, वो मान आप निकाल लीजिए, वो मान आपका कितना आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, ठीक है, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिएगा, 24 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा, R मिनिमम का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्लियर हुआ। तो अब आपको क्या करना है
कि आर एक्स और आर वाई में जब जाके देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, कि x और y में y का मान सबसे कम होगा, क्योंकि सेक्शन हमने लिया है क्या, अनइक्वल सेक्शन। हमने क्या लिया है यहाँ पर, अनइक्वल सेक्शन लिया है। तो अब इसके आधार पर हम कहेंगे क्या, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसका मान जो आएगा कितना आएगा, 30 गुणे 0.85, ये मान आ रहा है 25.5। कितना आ रहा है ये, 25.5। बराबर क्लियर है, यहाँ से 25.5 यहाँ से इसका मान आ गया है, ठीक है। अब देखो अगर दो सेक्शन का लेके चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को एक साथ लेके चल सकते हो, लेकिन जो नियम है वह एक सेक्शन का है और इसी को आप बटे 2 कर दीजिएगा। जब बटे 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 मेंबर है तो 12 पॉइंट, ठीक है, 75 के आसपास आ जाएगा। बताओ क्लियर हो ना, ठीक है। अब इतने आर मिनिमम को उठाइएगा और आर वाई वाई में देखते हुए चले आइएगा, लेकिन उसके बाद आपका एरिया भी मिलाना है, एरिया भी आपको मिलाना है। अब देखो इतना करने के बाद स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। कहाँ पर, स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। ए डैश अर्थात जो एक खंड का एरिया निकला है, ए डैश तथा आर मिनिमम के आधार पर स्टील टेबल से सेक्शन का चयन करते हैं, ठीक है। पहले आपको बेस इसको मानना है, लेकिन फिर आप इसको भी चेक करेंगे। और जब ये दोनों सही रहेगा तो हम कहेंगे कि सेक्शन आपका फेल नहीं करेगा। ये आपका सेफ है कि नहीं, आपका फेल कर रहा है, हम कहेंगे सेक्शन यहाँ पर क्या करेगा, फेल कर जाएगा, क्लियर हुआ। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेक्शन का चयन कर लीजिए। सेक्शन का चयन करने के बाद ये जो आर मिनिमम है या, ठीक है, आर वी भी ले लीजिएगा, क्योंकि आप सिंगल वाला सेक्शन ले रहे हो। अगर दोनों को एक साथ लेकर चलते, जो आपका 25.5 आया था, तो हम कहते कि अब यहाँ पर आप आर वाई वाई को लेकर के चलते, जब आर वाई को लेकर चलते। आप क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको कैसे दिखाया गया था कि अगर आई एक्स कम है आई वाई वाई से, तो आर मिनिमम का मान आई आर एक्स से दिया जाता था। मतलब जिस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, उसी एक्सेस के अबाउट हम लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या करते थे, मान लेते थे, क्लियर हुआ। तो बटे 2 कर दिए हैं तो आप आर वी को देखिएगा। अगर बटे 2 नहीं किए हैं हम किसको देखेंगे, आर वाई वाई को देखेंगे, क्लियर हुआ। तो दोनों में से आप स्वतंत्र हो, चाहे जो कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में देखेंगे, जब स्टेप नंबर 4 में देखेंगे, ठीक है, जो भी सेक्शन को हमने चयन किया है, चयन किए गए सेक्शन के सेक्शन का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का क्या होगा, आई एक्स आई वाई आर एक्स आर वाई सी एक्स सी वाई, ये सभी आपका मान वहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो हम कहेंगे आर एक्स और आर वाई निकाला कैसे जाएगा। तो दो सेक्शन के लिए हमने स्ट्रेंथ आपको निकाला है, पिछले वाले लेक्चर में जाकर देखिएगा, ठीक है। दो सेक्शन के लिए हमने स्ट्रेंथ निकाला है, वहां से आप स्ट्रेंथ को उठा करके रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर फिर एक बार बता देते हैं कैसे स्ट्रेंथ निकाला जाएगा, ठीक है। हमने कहा ये हमारे पास गजट प्लेट है, ये हमारे पास गजट प्लेट है, और ये सेक्शन आपका कुछ यहाँ पर आकर के इसे मिल गया है। ये पूरे खंड का वाई एक्स होगा, पूरे खंड का वाई एक्स होगा, इसका यहाँ पर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी एच होगा, और ये वाली जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे क्या, सी वाई वाई। सेम इधर भी होगा, आई एक्स एक्स आपका यहीं पर रहेगा, अर्थात दोनों एंगल का एक यहाँ पर रहेगा। तो आई एक्स एक्स की अगर हम बात करेंगे, हाँ, अनइक्वल एंगल हम ले रहे हैं यहाँ पर। अनइक्वल क्यों ले रहे हैं, फिर ये जगह आपका जितना ही कम होगा उतना ही मोमेंट वहां पर भी क्या होगा, कम होगा। एक्सेस का मान निकालेंगे, ये आएगा 2 स्मॉल एक्स एक्स, इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल एक्स। आई कैपिटल वाई वाई की हम बात करेंगे, यहाँ पर होगा आपका आई जी जी प्लस एच स्क्वायर, आई जी जी के स्थान पर हम लिखेंगे वाई वाई। एच जो आपका होगा वो एच आपका कितना ले जाएगा, सी वाई वाई प्लस थिकनेस ऑफ गजट प्लेट, और बटे कितना करेंगे यहाँ पर हम 2। बताओ क्लियर हो। इतना करने के बाद इसको हम कर देंगे क्या, गुणे 2। यहाँ से आपका आई मिनिमम का मान मिल जाएगा, आई मिनिमम क्या होगा आपका,
एक्स एक्स और वाई वाई में जो कम हो, मतलब इन दोनों में जिसका मान कम होगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना मिलने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मिल गया तो अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हम पीछे कराए हैं स्टूडेंट जहाँ पर निकला है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, आई मिनिमम का मान निकल गया। इसके बाद हम बात करेंगे आर मिनिमम की, और आर मिनिमम इज इक्वल टू आई मिनिमम अपॉन 2a। ठीक है, जब आप देखेंगे तो इसमें हम क्या देखने को बताए थे, एंगल सेक्शन है। एंगल सेक्शन में यदि आई एक्स एक्स कम है आई वाई वाई से, तो आर मिनिमम आपका आर एक्स एक्स ले लेते थे जो टेबल से उठाया है, गुणा दो, कुछ नहीं करना है। जब आई वाई वाई कम है आई एक्स एक्स से, तो आर मिनिमम आपका आर वाई वाई लिया जाता था। ठीक है, बस ये केवल एंगल के लिए ही है, बीम सेक्शन के लिए और चैनल सेक्शन के लिए इस फार्मूले को यूज करके आप निकालेंगे। क्लियर हुआ? इस पर हमको देखना है क्या, स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं। ऊपर आप माने थे, यहाँ पर निकालेंगे स्लेंडरनेस रेशियो निकाल लीजिए, और वहां पे आपको मिलेगा एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, अब इसके आधार पर हम सिग्मा एसी का मान निकाल लेंगे। सिग्मा एसी को, ठीक है, एंगल स्ट्रक्ट में जाकर के हम देखेंगे कि कितना परसेंट ले जाएगा। दो रिवेट यहाँ पर लगाया गया था, सिग्मा एसी सिग्मा एसी बराबर ही रहेगा। ठीक है, और उसका हम पी का मान निकालेंगे 2 × a और इंटू कर देंगे क्या, सिग्मा एसी कौन सा एरिया यहाँ पर लिया जाएगा, बताते कौन सा एरिया ले जाएगा, तो सेक्शन का जो आप स्टेट टेबल से एरिया लिए हो वही एरिया यहाँ पर लिया जाएगा। बता क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका क्या था, एंगल स्ट्रक्ट का क्वेश्चन। अब हम इसी प्रकार से इसका हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको कि इस पे रिवेट का मान कैसे निकालते हैं, उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। मान लीजिए P इज ग्रेटर देन F, ये इसका क्या है, स्ट्रेंथ, ये क्या है इसका लोड, मान लेते हैं ऐसा है, सेफ हो गया। जब हम रिवेट निकालेंगे हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि ये एक प्लेट है, मान लेते हैं ये हमारी दूसरी प्लेट है। एक रिवेट कितनी बार कट रहा है, हम कहेंगे एक बार यहाँ से कट रहा है, एक बार यहाँ से कट रहा है, अर्थात दो बार कट रहा है, मतलब डबल शेयरिंग हो रहा है। बट जोड़ है कि नहीं, डबल शेयरिंग हो रहा है। इसके लिए हम आरएस की बात करेंगे, हम कहेंगे π/4 × d² और इंटू में क्या होगा आपका सिग्मा एस, और फिर गुणे हम कर देंगे क्या, दो, ये होगा भाई सिग्मा एस का मान कितना होगा, डबल शेयरिंग हो रहा है इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया यहाँ पर। अगर दो रिवेट होता तो यहीं पर हम 2 से और गुणा कर देते, लेकिन हम डिजाइन कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, जितने रिवेट दिया गया उसके आधार पर सॉल्व करेंगे, और नहीं तो हम एक रिवेट लेकर के चलेंगे। देखो अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि 2 रिवेट लगाया गया है, तब यहाँ पर हम यन क्या करते, 2 से गुणा कर देते। ठीक है, आप यहाँ पर समझिएगा। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो वहाँ पर आप एक रिवेट लेकर के चलिएगा। वैसे ज्यादातर केसों में ये रहता है कि जहाँ पर कहता है कि नंबर ऑफ रिवेट निकालिए, वहाँ पर ये नंबर ऑफ रिवेट नहीं देता है, वहाँ पर एक रिवेट लेकर के चला जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम बेरिंग डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं आरबी, और आरबी का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे ठीक है टी इंटू सिग्मा बी, या डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी आर डी इंटू 2T1 और इंटू में क्या सिग्मा बी। ये 2T1 क्या है, ये T1 है, और ये जो गजेट प्लेट है ये गजेट प्लेट आपका क्या है, T है। बता क्लियर हो? ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, हम कहेंगे जहाँ पर ठीक है 2T1 कम हो रहा है T से, और ये कहाँ पे यूज किया जाएगा, जहाँ पर T कम हो रहा है किससे, 2T1 से। ये कंडीशन आपको हमने रिवेट में पढ़ाया था, वहां से उठा करके देखिएगा। फिर यहाँ से हम रिवेट वैल्यू निकाल लेंगे, और रिवेट वैल्यू आपका आएगा आरएस या आरबी में जो कम है, जो कम है। ठीक है, अब यहाँ से हम नंबर ऑफ रिवेट निकालेंगे, और नंबर ऑफ रिवेट हम ठीक है दिए गए लोड के आधार पर निकालेंगे, ना कि स्ट्रेंथ के आधार पर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो रहा है, आने वाला लोड यहाँ पर कम है, हम कहेंगे जो लोड आ रहा है सिर्फ उसी के लिए हम डिजाइन करेंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ रिवेट जो होगा आपका वो आएगा लोड। ठीक है, अप्लाइड लोड यहाँ पर देख नहीं रहा है भाई, हम ऊपर लिख देते हैं अप्लाइड लोड यानी इज इक्वल टू अप्लाइड लोड। अब पूरे का बटा हम कहेंगे क्या,
रिबेट वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आपको नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन लगाइएगा, इस पे जो भी दिक्कत होगी उसको आप जो है हमारे पास भेज दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। वैसे आपका कमेंट आज तक आया नहीं है, ठीक है। कभी भी आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, पता नहीं आप लोग पढ़ते नहीं हो या सीरियस नहीं ले रहे हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। अगर पढ़ने में उत्सुकता है तो आप कमेंट किया करो, जो भी डाउट्स हुआ करे। और पढ़ने में अगर उत्सुकता नहीं है तो इतना तो बहुत पढ़ लिए हो, ठीक है। चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए आई सेक्शन हो गया तब कैसे करेंगे? तो भाई वही प्रोसेस इसके लिए भी है, वही प्रोसेस के लिए भी है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या स्ट्रेस एज्यूम करेंगे और स्ट्रेस आपका आई सेक्शन के लिए कितना होगा 100। दिए गए लोड को स्ट्रेस से भाग करेंगे और फिर वहां से हमें किसका मान निकलेगा, ठीक है, एरिया का। अब अगर एक सेक्शन है हम वही एरिया ले लेंगे और दो सेक्शन है तो सेक्शन को हम 2 से भाग कर देंगे, मतलब जो एरिया आपने निकाला लोड और स्ट्रेस के आधार पर उसी को आप 2 से भाग कर दीजिए, एक खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और जब एक खंड का क्षेत्रफल मिल गया तो हम कह सकते हैं कि आर मिनिमम का मान भी तो निकाल सकते हैं, आर मिनिमम का मान निकाल सकते हैं। पहले पे हम सिग्मा AC लेंगे, ठीक है। अगर आई सेक्शन है कितना ले लेंगे 100 और चैनल सेक्शन है, ठीक है, तब कितना ले लेंगे 130 से 140, ठीक है, जो भी आपको मानना हो मान लीजिएगा। लैम्डा का मान आई सेक्शन है 80, चैनल सेक्शन है 40, ठीक है, मान लीजिएगा। यहाँ से आपका एरिया निकल जाएगा लोड अपान स्ट्रेस, ठीक है। फिर यहाँ से आपका आर मिनिमम का मान निकल जाएगा, एल इफेक्टिव अपान लैम्डा, ठीक है। इन दोनों के आधार पर स्ट्रेस लेवल सेक्शन का चयन करेंगे, फिर उसके हम सामर्थ्य निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि सामर्थ्य का मान जो भी उसकी कैपेसिटी है, बेरिंग कैपेसिटी या स्ट्रेंथ वह लोड से अधिक होना चाहिए, तभी क्या होगा वो सेफ रहेगा। क्लियर हुआ? तो सारे क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा जो आपकी बुक में है, ठीक है। जो तरीका हम बताए हैं उसी तरीके का आप लगाइएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसको हमारे पास भेज सकते हैं। क्लियर हुआ? हम इसके बाद कल हम देखेंगे, ये तो न्यूमेरिकल आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ से जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे। और कल वाले लेक्चर में जो देखेंगे ब्रेसिंग 5 नंबर का बोर्ड में इससे आता है, जेईई भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछता है। एक लैसिंग सिस्टम होता है और दूसरा आपका बैटनिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एक लैसिंग सिस्टम होता है, दूसरा बैटनिंग सिस्टम होता है। तो ये हम कल ही पढ़ेंगे, इसका हम डिजाइन भी देखेंगे किस प्रकार से इसको डिजाइन करते हैं। यहाँ से जे के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और एकेडमिक में तो 5 नंबर का फिक्स से पहुंचेगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कल। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आपका जो फंसा कर आप बेशक उसको आप भेज दिया करो, ठीक है। और उसके बाद आप अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को भी बता दो, क्योंकि अब जिनका नंबर हमारे पास था उसको हमने बोल दिया है, देखा है, जिनका नहीं है उनके पास हम मैसेज नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए आप जो है अपने, ठीक है, इस मैसेज को शेयर कर दो, सभी लोग देख लें। जो भी डाउट्स रहेगा, शायद आपका 1 तारीख से कॉलेज चल ही जाए, तो जो भी डाउट्स रहेगा तब आप आइएगा, तब हम वहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।